वेबसाइट 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 क्या होती है ये वेबसाइट? आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो तो आपके सामने कुछ लिंक्स आ जाते हैं जो कि आपको किसी ना किसी वेबसाइट पर पहुंचाते हैं। लेकिन ये वेबसाइट होती क्या है? पिछली वीडियो में हमने बात की थी, पिछली यूनिट हमने कंप्लीट की थी डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात की थी, सर्च इंजन के बारे में बात की थी, उसके एल्गोरिथम्स के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड यूनिट के बारे में, दैट इज वेबसाइट और ब्लॉग को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट क्या होती है? जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन सर्च की, आपके सामने कुछ लिंक्स आए, वो क्या है? वो आपको किसी ना किसी वेबसाइट पर पहुंचाते हैं। जो लिंक आपके पास आते हैं वो क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं। यानी कि वेबसाइट का मतलब होता है कि वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। ये वेब पेजेस का ग्रुप होती है जो कि मिलकर क्या बनाती है? एक वेबसाइट बनाती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1992 में 10 वेब पेजेस थे। सबसे पहली वेबसाइट कौन सी थी? info.cern.ch। 1994 में वेबसाइट की जो संख्या है बढ़ती गई, तो वो संख्या कहाँ तक पहुँच गई? 3000 तक। लेकिन जैसे ही 20 साल गुजरे और इसकी संख्या कितनी होगी? वेबसाइट की यहाँ पर संख्या पहुँच गई है 1 मिलियन। लेकिन आज के समय की बात करें तो आज वर्ल्ड वाइड में इसकी संख्या है 1.7 बिलियन। इतनी जल्दी इसकी ग्रोथ हुई है, वेबसाइट इतनी जल्दी बढ़ी है। इसने बिजनेस करने का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वही चेंज कर दिया। बेसिकली वेबसाइट आपको समझ में आया कि कुछ वेब पेजेस होते हैं जिनको मिलाकर एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है। लेकिन वेबसाइट को सिर्फ वेबसाइट के नाम से तो जानते नहीं है, वेबसाइट को किसी नाम से जाना जाता है। अगर मैं कोई वेबसाइट क्रिएट करती हूँ तो मैं उसे नाम दूंगी, तो अलग अलग वेबसाइट्स का नाम होता है, उसे पहचान दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। बिना डोमेन के आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। जब तक आपको कोई डोमेन नहीं मिला होगा, कोई रजिस्टर नहीं करवाया होगा, तो आप वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी पहचान किससे होती है? उसके नाम से होती है, जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारा नाम है, ठीक है, आपका नाम है, तो हमारा और आपका नाम क्या है? हमारी पहचान है। उसी तरह से किसी वेबसाइट का नाम क्या हो गया? उसकी पहचान हो गई। और हम किस रिलीजियस के साथ रिलेट करते हैं? जैसे हमारी कास्ट होती है, शर्मा होगी, वर्मा होगी, ठीक है, दत्ता हो, कोई भी ऐसी कास्ट है जो आपकी नाम के साथ लगती है, तो वो क्या है यहाँ पर? वो हमारी डोमेन हो जाती है। पहचान हम नाम के साथ करते हैं, तो डोमेन यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है? यहाँ पर कास्ट। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि डोमेन नेम क्या होता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है? epsinfotech.in। यहाँ पर जो EPS है वो क्या है? पहचान है वेबसाइट की, नाम है वेबसाइट का। लेकिन यहाँ पर जो .in है वो क्या है? यहाँ पर डोमेन। डोमेन जो होता है उसको यूज़ करने के लिए हमेशा क्या यहाँ पर लगाया जाता है? डॉट लगाया जाता है। इसी के साथ डॉट के बाद जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं डोमेन नेम। epsinfotech.in क्या बन गया? हमारा पूरा डोमेन नेम, जो कि हमारी वेबसाइट की पहचान करवाता है। जो डोमेन नेम होता है इसकी एक टाइप तो है नहीं। जैसे मैंने आपको .in बताया, तो .in ही तो अकेली टाइप नहीं है। यहाँ पे .com भी हो सकती थी, .org भी हो सकती थी, .info भी हो सकती थी। तो अलग अलग इसकी टाइप है। यहाँ पर इसकी कौन कौन सी टाइप है? TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन, CCTLD यानी कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, उसके बाद जेनरिक टॉप लेवल डोमेन होता है, सेकंड लेवल डोमेन होती है, थर्ड लेवल डोमेन होती है और प्रीमियम डोमेन होता है। इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप लेवल डोमेन के बारे में। टॉप लेवल डोमेन में क्या होता है? जब आप कोई इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में शेयर करना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सके, उस वेबसाइट को ओपन कर सके, तो उसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टॉप लेवल डोमेन। ज़्यादातर वेबसाइट्स इसी तरह की टॉप डोमेन को ही यूज़ करती है। तो कौन कौन सी होती है ऐसी डोमेन? जैसे .com होगी, .edu होगी यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड होगी, कमर्शियल से रिलेटेड होगी। उसी की तरह से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड .info यूज़ होती है।
ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org यूज़ होती है। तो ये कुछ ऐसी डोमेन के नेम है जो कि हम किस में इंक्लूड करते हैं, टॉप लेवल डोमेन। तो इसके साथ और भी कई सारी ऐसे टॉप लेवल डोमेन है। तो बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड में बिना रिस्ट्रिक्शन के आप ओपन कर सकते हो, इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सेकंड बात करते हैं यहाँ पर CCTLD। CCTLD का मतलब क्या है, यहाँ पे कंट्री कोड। अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक कंट्री को कवर करना चाहते हो, उसी जगह को टारगेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्पेशल कंट्री कोड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इंडिया को कवर करना चाहते हो तो .in यूज़ कर सकते हो, UK को कवर करना चाहते हैं .UK यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर कंट्री कोड बने होते हैं। जो कंट्री कोड होते हैं वो बेसिकली 2 वर्ड्स के ही होते हैं। जैसे .in बताया, I और N हो गया, UK बताया, U और K हो गया, इसी तरह से A और U होता है, ठीक है। सो ये अलग अलग कंट्री के कोड्स होते हैं जो कि हमें उस एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को कवर करती है। अगर हमने किसी एरिया को कवर करना है, इंडिया को कवर करना है, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, तो उसके लिए अलग अलग डोमेन के कंट्री कोड की जो डोमेन होती हैं उनको यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर सकते हैं। सो इस तरह के डोमेन को हम क्या बोलते हैं, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। सो थर्ड यहाँ पर बात करते हैं जेनरिक डोमेन नेम के बारे में। जेनरिक डोमेन नेम क्या होता है कि जब आप इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हो या फिर आप कोई फ्री वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। जैसे आप ब्लॉगर पे चले जाओ, ब्लॉगर में आपको क्या मिल जाता है, वहाँ पर blog.blogger.com इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पर ब्लॉग क्या है, एक फ्री जेनरिक डोमेन नेम है। उसी तरह से अगर आपका कोई न्यूज़ से रिलेटेड है तो आप क्या करते हो, वहाँ पे news.domain कर सकते हो, जो भी आपका डोमेन का नाम होगा वो आप लिख दोगे। उसी तरह से अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो ये अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन करता है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, जेनरिक डोमेन नेम कहते हैं। ये बेसिकली डोमेन नेम का ही एक पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड लेवल डोमेन कौन सा होता है। किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी वेबसाइट का नाम जो होता है उसे हम सेकेंड डोमेन कहते हैं। फर्स्ट डोमेन क्या होता है, फर्स्ट लेवल डोमेन कौन सा था हमारा, कि जो हमने लास्ट में लिखा डॉट के बाद जो आ रहा था हमारा वर्ड, जैसे .in, .com, .org, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉप लेवल डोमेन। सेकेंड लेवल डोमेन हमारा होता है किसी भी वेबसाइट का नाम, जैसे कि eps.in। EPS यहाँ पर क्या है, EPS इन्फोटेक साइट का सेकेंड लेवल डोमेन है। अब थर्ड लेवल डोमेन क्या होता है, थर्ड लेवल डोमेन यहाँ पर है www। सो वर्ल्ड वाइड वेब को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, थर्ड लेवल डोमेन। लास्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रीमियम डोमेन के बारे में। आप लोगों ने VIP नंबर्स के बारे में सुना होगा जो कि काफ़ी हाई रेट पे मिलते हैं। सो उसी तरह से कुछ प्रीमियम डोमेन भी होते हैं, इनकी रेट्स भी काफ़ी हाई होते हैं। प्रीमियम डोमेन में भी शॉर्ट डोमेन होता है, इससे आप अपनी वेबसाइट पे जल्दी से ट्रैफिक लेके आ सकते हो। जैसे अगर आप कोई बाय और सेलिंग का बिजनेस है, कोई शॉप है या कोई वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, तो अगर आप बाय के नाम से कोई डोमेन खरीदना चाहते हो तो ये एक प्रीमियम डोमेन के नाम से जाना जाएगा। तो प्रीमियम डोमेन के लिए आपको यहाँ पे हाई रेट्स होते हैं, हाई रेट आपको पे करना पड़ेगा। सो प्रीमियम डोमेन को आप VIP नंबर्स या VIP डोमेन के नाम से जान सकते हो। सो ये थे हमारे कुछ ऐसे डोमेन नेम जिसके बारे में हमने आपको बताया। सो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि डोमेन नेम क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि डोमेन नेम हम किस तरह से ले सकते हैं। डोमेन नेम लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह का डोमेन नेम ले सकते हैं। सो जब भी आप कोई डोमेन नेम खरीदना चाहते हो तो बेसिकली जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड ही डोमेन को परचेज़ करें, ताकि आप अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की जो है इमेज को बढ़ा सकें। सेकेंडली यहाँ पर शॉर्ट नेम को ही प्रेफरेंस दें। कभी भी किसी भी वेबसाइट का नाम लॉन्ग ना रखें, क्योंकि कोई भी पर्सन इतने लॉन्ग वेबसाइट को याद नहीं कर पाता। जितना शॉर्ट और इजी नाम होगा उतना ही जल्दी वो जो है लोग उसको लर्न कर पाएंगे, इजी से याद रख पाएंगे। सो हमेशा शॉर्ट डोमेन ही यूज़ करें। इसी के साथ अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को या स्पेसिफिक एरिया को कवर करना चाहते हो तो उस केस में आप कंट्री वाले कोड को ही प्रेफरेंस दें। डोमेन खरीदने के लिए आप कंट्री कोड को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दें ताकि आप जल्दी से उस एरिया को कवर कर सकें। जैसे .in, .uk, .au। सो इस तरह से आप डोमेन्स को परचेज़ कर सकते हैं।
सो यहाँ पर बात आती है कि आप डोमेन नेम किस तरह से परचेज कर सकते हो। डोमेन नेम को लेने के लिए आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी जो कि डोमेन नेम को रजिस्टर करती है। सो यहाँ पर जैसे GoDaddy, Bluehost, domain.com, बाय डोमेन, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर आप डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो GoDaddy की अगर आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। आपकी जो भी नाम होगा, जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा, जिस भी रिलेटेड आप वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हो, आप वो वहाँ पर नाम लिख दोगे। नाम लिखने के बाद जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर बाय कार्ड कर सकते हो, ऐड कार्ड कर सकते हो। सो इससे आप अपना डोमेन नेम ले सकते हो। लेकिन डोमेन नेम लेना ही काफ़ी नहीं है, डोमेन नेम के साथ आपको होस्टिंग की भी ज़रूरत होती है। सो होस्टिंग क्या होती है? सो दोनों चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डोमेन लेने के बाद आपको होस्टिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्या होती है होस्टिंग, और उसे हम किस तरह से परचेज कर सकते हैं। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि डोमेन और होस्टिंग आप किस तरह से ले सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।